ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है इसमें, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति। क्या लिखते हैं अपन? अगला पॉइंट किसकी बात करते हैं अपन? बच्चों अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सी? प्रश्न है एक विमीय, द्विविमीय, द्विविमीय एवं त्रिविमीय गति को समझाइए उदाहरण द्वारा। त्रिविमीय गति को उदाहरण द्वारा समझाओ, है ना। किताब में लिखा है सब, ये मैं मेरी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इसमें शॉर्ट फॉर्म में दे रखी है। एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति को उदाहरण द्वारा समझाओ। अब इधर देखना, हम बात करेंगे किसकी करेंगे? एक विमीय। क्या बोला मैं? एक विमीय गति। अच्छा, इसको क्या बोलते हो आप? ये क्या बोलते हैं इसको? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इसको क्या बोलते हैं? निर्देशांक। क्या बोलते से? कितने निर्देशांक हैं? 3। आपको ना 3D पिक्चर देखना। कौन सी थी 3D पिक्चर? छोटा चेतन। और वो तुमने एक चश्मा लगा के देखी थी, देखी थी? क्या मालूम, हम तो सर ऐसा कुछ करते नहीं हैं। हम कौन से डी में रहते हैं? 3D में हम देखते हैं। ये कमरा आपको दिख रहा है कि दिख रहा है पूरा ही? अरे दिख रहा है। अगर इसका फोटो खींचोगे तो 2D में दिखेगा, 2 ही डायमेंशन दिखेंगे। और अगर उसके अंदर जाओगे तो फिर जब अपन पेंटिंग बनाते हैं, आजकल पेंटिंग बनने लगी तो 3D पेंटिंग बनने लगी। ऐसा लगता है जैसे सब उसमें पूरा ऐसा कैसे नज़र आ रहा हो। आता है ना पेंटिंग। अरे तुम सब मेरी तरफ ऐसी क्या घूर घूर के देख रहे हो जैसे तो कोई मैं तुमको बहुत बड़ा गुप्त ज्ञान बता रहा हूँ। तुमने देखा कि देखा 3D? हाँ देखा। नहीं देखा तो भी यस कर रहे अब तो हाँ सर, है ना। अब हम बात करें 3D की, है ना। ये इसको बोलते हैं निर्देशांक। जैसे कोई वस्तु यहाँ है तो इसके कितने निर्देशांक होंगे? 3। कितने होंगे? इस बिंदु। और कोई यहाँ है तो 1, क्योंकि दूसरा तो 0 है। अरे है कि नहीं है? तुमने वो ग्राफ खींचा होगा ना 10वीं में। सर 10वीं का नाम मत लेना, हम बिना 10वीं पढ़े आए हैं सर। हम 10वीं में पढ़े ही नहीं सर, है ना। जय कोरेना माता की जय। सब ने बड़ा आनंद से, है ना, कोई दुख नहीं आया, सब पास। उस मार्कशीट का कोई काम नहीं है, ज्ञान तो कुछ है नहीं। चलो फिर भी आप कोशिश करें 11वीं में। मैं तो खूब कोशिश करो, जो जितनी कोशिश करेगा वो उतना ही अच्छा काम होगा, है ना। परीक्षा से किसी का कुछ होने वाला नहीं। एक विमीय गति, अब मैं बात कर रहा हूँ एक विमीय गति की 2 परिभाषाएं बताऊंगा। यदि कोई वस्तु काय में, सरल रेखा में, किसमें बच्चों? सरल रेखा में गति करती है, गति करती है, तो उसकी इस गति को एक विमीय गति कहते हैं। एक विमीय गति कहते हैं। एक विमीय गति समझ में आ गया? यदि वस्तु किसमें गति करे? सरल रेखा। अब कौन करता है? जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति, ठीक है। ऐसे मोड़ पर चलेगी तो कभी भी एक विमीय नहीं होगी। बिल्कुल स्ट्रेट सड़क है, उस पर कार चल रही बिल्कुल स्पीड से, तो उसकी गति को अपन कौन सी गति कहेंगे? एक। फिर दूसरा, सीधी ट्रैक पर चलती हुई ट्रेन की गति। ट्रेन बिल्कुल सीधी ट्रैक है और उस पर दौड़ती आ रही है, तो उसकी गति को अपन कौन सी गति कहेंगे? एक विमीय। जहाँ सीधी आ जाएगा वहाँ कौन सी गति? समझ में आ गया? नहीं आया? जहाँ सीधी लिखा हुआ आ जाएगा वहाँ क्या बोल देंगे? ठीक है। तो यहाँ उदाहरण क्या लिखेंगे? सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति। उदाहरण है ना, उदाहरण की बात भी थी अपनी। सीधी सड़क पर चलती हुई किसकी गति बच्चों? कार की गति।
अपनी किताब में एक शराबी वाला प्रश्न भी है, 3 नंबर का। कौन सा है? शराबी वाला। वो शराबी जाता है 5 पैर आगे जाता है, फिर 3 पैर वापस आ जाता। तो बताओ वो गड्ढे में कितनी देर में गिरेगा? तुमको वो भी कर्मों में ध्यान रख लेना, वो गड्ढे में गिराना उसको शराबी को, नहीं तो पीता रहेगा सारे हैं। 2, सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति। दूसरा कौन? सीधी किस पर? ट्रैक पर चलती हुई ट्रेन की गति। चलती हुई किसकी गति बच्चों? ट्रेन की गति। ये किसके उदाहरण है? एक विमी गति के। यहाँ एक डेफिनेशन और थी, अगर लिखना चाहते हैं तो अपन लिख सकते हैं, यदि कोई वस्तु ऐसे गति करे कि समय के साथ केवल उसका एक निर्देशांक बदले। यदि कोई वस्तु ऐसे गति करे कि समय के साथ उसके कितने निर्देशांक बदले? 1, तो उसको कौन सी गति कहते हैं? एक विमी गति। ठीक है, क्लियर हो गया? अब कौन सी बोलेंगे? द्विविमति, द्विविमी है ना, द्विविमीय किसे कहते हैं? द्विविमी गति। देखो आप, यदि कोई वस्तु समतल में गति करती है, यदि कोई वस्तु कहाँ गति करती हो? कहाँ पर गति करती हो? समतल में। कहाँ करती हो? समतल में गति करती है। समतल में गति करती है तो उसकी इस गति को, इस गति को कौन सी गति कहते हैं? द्विविमी गति कहते हैं। अब बच्चों समतल में मतलब कौन कौन? जैसे एक चींटी है, वो फर्श पर चल रही है। फर्श क्या है? दीवार पर चल रही है। पंखा है, ये गोल गोल घूम रहा, तो देखो पंखा ऐसे गोल गोल घूमेगा। यहाँ समझना इसको, तो यहाँ देखेंगे तो एक निर्देशांक ये रहा, एक निर्देशांक यहाँ बदलेगा। यहाँ x का कुछ और मान है और y का, फिर यहाँ जाके देखेंगे तो यहाँ दोनों के मान फिर बदल गए। फिर यहाँ देखेंगे तो y और x के मान फिर बदल गए। तो जितनी भी वृत्ताकार मार्ग में गतियाँ होती है वो सब किसके उदाहरण है? द्विविमी के। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पंखे की पंखुड़ियों की गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, ये सब किसके उदाहरण है? द्विविमी। समतल की बात थी, चींटी की गति, ये उदाहरण बता रहा हूं मैं। किसकी गति? चींटी की गति। कैरम देखा? कैरम की गोटी की गति, बिलियर्ड्स बॉल की गति। समझ में आ गया? तो ये सब किसके उदाहरण है? द्विविमी गति के। सब लिख लिए सबने? इसके समझ में आ गए? लिख लेंगे सर? लिख लोगे ना? किसकी गति? चींटी की गति। काकरोच की गति, किसकी गति? छत, वहाँ अपने फर्श पर काकरोच चल रहा है ऐसे। एक शराबी की गति, उसके भी 2 निर्देशांक बदलेंगे, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। देखना उसको चलते हुए बड़ा आनंद आता है ना। वृत्ताकार मार्ग में जो गतियाँ हो जाएगी उन सबको कौन सी गति कहेंगे? द्विविमी गति। वृत्ताकार मार्ग में जितनी भी गतियाँ होती हैं उनको कौन सी गति कहते हैं? तो एक विमी समझ में आ गया, द्विविमी समझ में आ गया। अब त्रिविमी गति देखो। अब त्रिविमी गति किसे कहते हैं? अच्छे से समझना इसको, है ना। देखो बच्चों, त्रिविमी गति क्या होती है? त्रिविमी है ना गति। अब देखेंगे यहाँ जो भी गति आकाश में होती है, कहाँ होती है? कौन होती है आकाश में गति? जैसे मेरे चौक के टुकड़े दिख रहे होंगे आपको, ऐसे ऐसे पानी के बूंदों की गति है ना। छोटी बूंदें, बड़ी तो फिर सीधी रेखा में आएगी। पानी के बूंदों की गति, चिड़िया के उड़ने की गति है ना। तो यहाँ लिखे वह यदि कोई वस्तु काय में गति करती हो? तो आकाश में गति करती है। कहाँ पर? आकाश में गति करती हो, गति करती हो तो उसकी इस गति को, है ना,
कौन सी गति कहते हैं? द्विविमीय गति कहते हैं, है ना? हाँ त्रिविमीय, सॉरी त्रिविमीय गति कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? उदाहरण कौन कौन से? पतंग की गति, चिड़िया के उड़ने की गति। अच्छा, गैस के अणुओं की गति। गैस के अणु भी क्या करेंगे? वो पूरे डिब्बे में घूमते रहते हैं,